कहते हैं कि लक्ष्मी जी के पास जब नारद मुनि पहुंचे तो क्या देखते हैं कि लक्ष्मी जी बड़े खूबसूरत हैं, ऊपर से नीचे तक। क्या लक्ष्मी का रूप रंग श्रृंगार क्या है, यानी धन, कितने रूप रंग है धन का। डायमंड के रूप में, मोती के रूप में, सोना के रूप में, चांदी के रूप में, तांबे के रूप में, ना जाने कितने रूप है। ऊपर से नीचे तक हर अंग तारीफ के योग्य है। सोना चांदी तो जाने तो कागज के रूप में भी आ जाता है तो लोग सिर पे लगा लेते, बोलते आहा धन। चलती हुई कार से कहीं 100, 200, 400, 500 रुपए गिरे हुए मिल जाए, उस दिन तो अपने को नसीबदार घोषित कर देते, आज पैसा मिला, अब तो मेरा नसीब चमक सा गया। यानी धन आया नहीं कि नसीब चमका, धन आया नहीं कि भाग्य ने आके दरवाजे पर दस्तक दे दी। धन का इतना महत्व, तो धन का श्रृंगार तो बड़ा अद्भुत होता है। तो नारद जी ने देखा लक्ष्मी जी का ऊपर से नीचे तक एकदम से क्या श्रृंगार है। नारद जी नमन किए, बोले हे माते आपको बारंबार नमन। लेकिन नारद जी जैसे ही लक्ष्मी जी को ऊपर से नीचे तक देखा तो नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। ये ऊपर से नीचे तक इतने श्रृंगार से सजी हुई लक्ष्मी अंग अंग तारीफ के योग्य है, रोम रोम देखकर दर्शन के योग्य है। लेकिन दो जगह इतनी खूबसूरत मां, सुंदरता के देवी, सारी दुनिया को दीवाना बना रखी है। इस देवी के दो जगह गड्ढे थे, एक सिर पर और एक पैरों में। नारद जी के अंदर उत्कंठा आ गया, बोले गजब है, इतना सुंदर देवी, रंग अंग अंग में ऐसा लगता है कि ना जाने तमाम प्रकार के रंग पिरोया गया है। आंखें दर्शन करते करते कभी थकती नहीं हो, मन कभी तृप्त नहीं होता। पर इतनी खूबसूरत देवी के शरीर पर दो जगह गड्ढा क्यों है, एक सिर पर और एक पैरों में। नारद जी ने हाथ जोड़ा मां लक्ष्मी के सामने, बोले हे मां क्षमा करो, एक प्रश्न बन रहा है। देवी मां ने, लक्ष्मी मां ने पूछा, बोल बेटा क्या क्या प्रश्न बनता है। तो नारद जी ने कहा मां नाराज ना होना, बस एक जिज्ञासा सा हो गया है, और ये जवाब ना दो तो मैं बेचैन सा रहूंगा, मेरे पेट में दर्द सा रहेगा, इसलिए इसका जवाब तो मां देना होगा, लेकिन कहीं आप नाराज ना हो जाओ। लक्ष्मी मां बोलती निर्भय हो गए कहो पुत्र। तो नारद जी कहते हे मां एक बात समझ में नहीं आता, आप सौंदर्य की प्रतिमा हो, आपके दर्शन करके मैं रोमांचित हो जाता हूं, मैं आनंद से भर जाता हूं। पर जब भी मैं आपका दर्शन करता हूं तो ये दो जगह आपका गड्ढा है, एक सिर पर और एक पैर पर। कृपा करके मां बताओ ये दो जगह गड्ढा क्यों है, कैसा है, क्या कभी गिर गई, कभी पड़ गई, क्या हो गया ऐसा। लक्ष्मी मां ने बताया, बेटा बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जब पूछ लिया तो बताना पड़ेगा, ये दो गड्ढे मेरे दुर्भाग्य के हैं। तो बोले दो गड्ढे दुर्भाग्य का क्या है। बोले एक तो सिर का गड्ढा है और एक पैर का गड्ढा है, इन दोनों की लंबी कहानी है। तो नारद जी ने बोले मां कृपा करके बता दो। तो बोले पैर का गड्ढा तो वो है जो मेरे पीछे पीछे भागता है, जो कहता रहता है हाय लक्ष्मी मेरे पास आ, हाय धन मेरे पास आ, हाय धन मेरे पास आ, ना जाने कितना यत्न करता रहता है मुझे प्राप्ति करने का, उसे तो मैं लात मार मार के थक गई। ये उसका गड्ढा है। जो मेरे पीछे भागता है मैं उसे लात मार के थक गई हूं, मैं उसे बार बार लात मारती रहती हूं। जिसको धन चाहिए मैं उसे लात मारती हूं, जो मेरे पीछे आता है मैं उसे लात मारती हूं। ये पैर का गड्ढा उसका है। नारद जी ने पूछा फिर माते ये सिर का गड्ढा। सिर का गड्ढा उसका है जो मुझे छोड़ चुका है, जो मुझे त्याग चुका है, जो मेरी अवहेलना कर चुका है, जो कहता है मुझे तेरी जरूरत नहीं, उसके श्री चरणों में जाकर बार बार सिर को नमाता हूं, मुझे रख लो, मुझे दासी बना लो, मैं तुम्हारा सेवा करूंगी।
मैं तुम्हारे चरणों में रहूंगी, पर वो मुझे अपनाता नहीं है। तो ये मैं उसके पास सिर नवा नवा के सिर को झुका झुका के थक गई, उसके चरणों में सिर को झुका झुका के इतनी बार झुकाऊं कि वह गड्ढा है, एक पैरों का वह गड्ढा है जो मेरे पीछे पीछे भागता भागता आ रहा है, मैं उसे लात मारती रहती हूं। एक सिर का वह गड्ढा है जो मुझे छोड़ चुका है, मैं उसके चरणों में सिर नवा नवा के थक गई हूं, ये उसका गड्ढा है। इसलिए धन का वही है जो धन के पीछे भागे, उसे लक्ष्मी लात मारती है, उसे तो धन नहीं मिलता। पूरा जीवन धन धन करते 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 संघर्ष करते करते मर जाता है, पर धन हाथ नहीं लगता है। धन रिझाती है, थोड़ा कभी आया थोड़ा कभी गया, उसी में उसकी जिंदगी निकल जाती। लेकिन जिसने लात मार दी, जिसने छोड़ दी धन को, जिसने धन का परवाह ही ना की, अपोजिट में जाके बैठ गया, विपक्ष में जाके बैठ गया, अपनी जिंदगी धन के बगैर तैयारी कर ली, धन उसके पीछे चला जाता है। इसलिए सन्यासी के पास धन ज्यादा आ जाता है। लोग कहते हैं घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर इसको क्या जरूरत? नहीं है जरूरत, वो आती है क्या रे क्या? दासी बन के, इसलिए देखते नहीं, लक्ष्मीपति मायापति, विष्णु का चरण दबाती रहती है लक्ष्मी, और विष्णु को फर्क ही नहीं पड़ता, चुपचाप सोए रहते। तो लक्ष्मी तो उसकी दासी बन जाती है। जो सन्यासी होते हैं, जिसने धन का त्याग कर दिया, धन उसके पीछे आ ही जाता है, और देखते देखते संतों के पास छोटी जगह बड़ी जगह, बड़ी जगह से और बड़ी जगह, ये मठ से वो मठ, वो मठ से वो मठ होता चला जाता है। और बड़े मजे की बात है, वो सदैव कह रहता है धन की कोई जरूरत नहीं, धन के बगैर जीवन को जियो। लेकिन लोग देखते कि स्वामी जी महाराज जी आप तो कहते हैं कि धन का त्याग करो, धन का त्याग करो, तो हम तो आपको देखते हैं आप बड़े लंबी लंबी गाड़ियां में चल रहे। अब वो अपने दुखड़ा कैसे सुनाए कि हम लंबी लंबी गाड़ियां में तब चल रहे जब हमने लक्ष्मी को लात मारा, और तुम मांगने के लिए आए हो। तुम मंदिर में गए तो धन मांगे, संत के पास गए तो धन मांगे, घर में गए तो धन मांगे, ऑफिस में गए तो धन मांगे, तुम जगह जगह धन को मांग रहे हो। लक्ष्मी भाग जाती है वहां से, तुम्हें लात मारती है, उसके पैरों में निशान आ जाता है, और जिसने छोड़ा उसके पास आ जाता है, जिसने त्यागा धन उसके पास सेवा के लिए आ जाता है। इसलिए ना कुछ कहते हो, उसको चाहिए ही नहीं धन। सन्यासी को नहीं धन चाहिए। इसलिए देखते नहीं, जब आम आदमी को धन दिया जाए तो धन को सिर से लगाता है। आप जब किसी को पैसे देते हो तो आप देखो वो सिर से लगाता है। आप जब किसी से पैसे लेते हो तो सिर से लगाते हो। यदि सिर से ना भी लगाए तो चुम्बन करते, अगर ये ना भी करो तो हृदय से गदगद करके, हृदय के पास जो पॉकेट बनी है उसमें रख लेते। लेकिन कभी गौर किया है आपने, जब किसी सन्यासी को किसी संतों के पास पैसा लेकर जाते हो, 10 रुपए हो या 20 रुपए, जब उनको चढ़ाते हो तो उनके चरणों में रखते हो। लक्ष्मी दासी, सन्यासियों के चरणों में पैसे को रखा जाता है, यानी लक्ष्मी दासी, मायापति, चाहिए नहीं उसको इसलिए चरण में। और आपका कभी धन पर पैर पड़ जाए तो आप हाय तवा मचा के सिर पर लगाते हो। क्यों? क्योंकि धन आपकी जरूरत है। सन्यासी के चरणों में इसलिए धन को रखा जाता है क्योंकि सन्यासी को धन की जरूरत नहीं। अब फिर कहे कि भाई जब जरूरत नहीं तो लेते काहे को नहीं लेता हो, आता है करे क्या, इसलिए उसके सिर पे गड्ढा। लक्ष्मी के रोती रहती, तरपती रहती, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे स्वामी जी, हे त्यागी पुरुष, हे बलिदानी पुरुष, हे घर बार छोड़ी पुरुष, जो भी आप, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे सेवा का मौका दो, मेरा हो भाग, अपने चरणों में जगह दो। अपोजिट में बैठ गया धन की कमी। इसलिए जब